So let's start changing today's class. सबसे पहला चेंज, suppose we have y equal to 2x square plus 5 whole to the power, suppose let's take 5. इसको अगर मान लो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान रखना। सबसे पहला चीज कि अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 होगा तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। लेकिन मान लो अगर x के जगह पे, सपोज यहाँ पे x के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। x के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5। सो नोट करना एक बार, अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n है तो उसका आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर x के जगह पे अगर एग्जैक्टली x नहीं होता है बट अगर फंक्शन ऑफ x होता है तो क्या करेंगे, अगर मान लो x के जगह पे फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरा फंक्शन ऑफ x को पहले हम लोग x अज्यूम कर लेंगे एंड देन अज्यूम करने के बाद हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे व्हिच इज n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। और जिस फंक्शन को हम लोग ने x अज्यूम किया है उस फंक्शन का हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल बोलते हैं। सो इस समय भी ठीक वही हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। so differentiating y with respect to x, we have d dx of y, और हम लोग ने जिस देखो एक बार y के y is 2x square plus 5 whole to the power 5। now d dx of y becomes dy by dx। यहां पे देखो अगर ध्यान से तो अगर मान लो x टू द पावर 5 होता है तो फिर आंसर हो जाता है 5x टू द पावर 5 माइनस 1। कौन से फॉर्मूला अप्लाई करता हम लोग ने, ये 5x टू द पावर 5 माइनस 1। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा फंक्शन को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे पहले। ऑलराइट, पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करेंगे और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is n x to the power n minus 1। ऑलराइट, और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया 5 2x स्क्वायर प्लस 5 होल टू द पावर 4। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट एन एक्सप्रेशन व्हेन यू हैव गॉट टू टर्म्स, यू नो दैट जहां पे भी दो टर्म या तीन टर्म होता है, एक से ज्यादा टर्म्स होगा, हम लोग क्या करेंगे सारा को अलग अलग मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। मतलब डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। उसके बाद यहां पे एक और प्रॉब्लम आया कि यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे। What is ddx of constant only? It is 0. So we have 5 2x square plus 5 whole to the power 4. Now what is ddx of x square? x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ddx of x square क्या होगा, it is 2 into x to the power 2 minus 1 that is 1। तो ये हो जाएगा 4x। ऑलराइट एवरीवन, मैं एक और सम दिखा देता हूं सो दैट इट इज क्लियर टू यू। ओके, एक और सम देखो, नंबर 2। सपोज वी हैव 3x e टू द पावर x प्लस 5 होल टू द पावर 1 by 3। ध्यान देना एक बार ये वाला सम, उसके बाद कॉपी करना, जस्ट नोट डाउन। नाउ आई एम नॉट राइटिंग डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट यहां पे ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ 3x e to the power x plus 5 whole to the power 1 by 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ddx of y हो जाएगा dy by dx। अब एक बात बताओ, अगर सपोज होता है यहाँ पे ddx of x to the power 1 by 3, ठीक है, क्या होता है ddx of x to the power 1 by 3 होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, दैट इज n दैट इज 1 by 3
x to the power n minus 1। हम लोग सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे देखो, ध्यान से नोट करना, डी डी एक्स, देखो डी डी एक्स, यहाँ पे भी x x x, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे देखो डी डी एक्स है, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है बताओ तो, 3x e to the power x plus 5 है। तो देखो मैंने उस पार्ट को सर्कल कर लिया, और अब मैं उस पूरा पार्ट को x अज्यूम करूंगा, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x to the power n? It is n, that is 1 by 3, all right, x to the power n minus 1, all right, n, ये रहा n मतलब 1 by 3, जिसको मैंने सर्कल किया उस जगह पे x नहीं है इसीलिए सर्कल किया, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर दिया मैंने, और x to the power n minus 1 फॉर्मूला लगा दिया। जिसको मैंने अज्यूम किया था उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट स्टेप में देखो, डिफरेंशिएट और इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट, तो ये हो गया 1 by 3 3x e to the power x plus 5 to the power minus 2 by 3। और जब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बताओ तो इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है? दो टर्म है। किनके दो टर्म है? एक और दो टर्म है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का लॉ प्रॉपर्टी ये स्टेट करता है कि अगर हम एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा टर्म्स है तो सारे टर्म्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, all right, ddx of first term plus ddx of second term, all right, okay। now 3 is a constant and x e to the power x is a variable, keep that constant outside now। so we have 1 by 3 3x e to the power x plus 5 होल टू द पावर माइनस 2 by 3, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर, और x e टू द पावर x में हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बताओ तो। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये कितने चीज का प्रोडक्ट है बताओ तो, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। तो जहां भी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो हम लोग कौन से रूल अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज यूवी रूल अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा u दैट इज x ddx ऑफ v दैट इज e टू द पावर x प्लस v इंटू ddx ऑफ u दैट इज x, और यहाँ पे प्लस 0 है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सो वी हैव 1 by 3 3x e टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस 2 by 3 इंटू 3 ddx of e to the power x is e to the power x, e to the power x बाहर है। अब बताओ तो ddx of x क्या होता है? 1, 3 3 कैंसिल हो गए, और यहां से इन दोनों में से e to the power x कॉमन ले लेना तो बच जाएगा x plus 1। सो दिस इज योर आंसर। एवरीवन कॉपी आउट बोथ दिस एग्जांपल्स, ओके, जो मैंने यहाँ पे शो किया। इसके बाद मैं 2 सम दे रहा हूं वो तुम लोग अभी ट्राई करिएगा, ओके। एवरीवन कॉपी आउट। इतना स्टेप्स दिखाना जरूरी है? एवरीवन सी, everyone do these 2 questions. So see the first question, that is number 3. It is 3x sin x plus log x plus 3 whole to the power 2 by 5. So these things I am not writing, okay, that differentiating y with respect to x. Directly dy by dx
सबसे पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना, ठीक है, और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, which is n x to the power n minus 1, ठीक है। पहले देखो x के जगह पे यहाँ x रहना चाहिए, n है ये, और यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन x के जगह पे क्या है बताओ, फंक्शन ऑफ x है, पूरा को x अज्यूम कर लिया और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, which is n x to the power n minus 1। जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। यहां पे तो ये जैसा है वैसे रह जाएगा, बस हर स्टेप पे मैं ये चीज लिखते जाऊं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है, तो सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते जाओ। ddx ऑफ फर्स्ट टर्म जहां पे 3 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे x sin x में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो मैं ये सब चीज अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, ऑल राइट एवरीवन। फिर ddx ऑफ log x एक फंक्शन है, एक ही चीज है, तो 1/x हो जाएगा। 3 भी एक ही चीज है, तो ddx ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। So we have 3x sin x plus log x plus 3 whole to the power minus 3/5 x ddx of sin x is cos x plus sin x ddx of x is 1। So you can leave your answer till here, okay। तो ये हो गया पहला नंबर 3 का आंसर। वेरीफाई कर लो, कहीं भी कुछ अगर मिस्टेक दिखता है तुम्हारी कॉपी में तो तुम अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर 4 बता रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यू हैव 2 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से नोट करना, लास्ट डे भी मैंने बताया था कि जब भी हम लोग x टू द पावर n, अगर मान लो x टू द पावर n है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n minus 1। बट इस चीज को नोट करना तुम लोग कि यहाँ पे बेस, जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करें उसका बेस x होना चाहिए और पावर कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। एक और चीज, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला व्हेनेवर यू हैव 1/x टू द पावर n। You cannot apply this formula in this case. So that's why you have to apply the laws of indices कि 1/x to the power n can be written as what, x to the power minus n। तो इस लॉ को अप्लाई करके जो भी x अगर डिनोमिनेटर में होता है, देखो जो भी x डिनोमिनेटर में होता है उस x को न्यूमरेटर में इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना, तभी जाके डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे इसके हिसाब से, सबसे पहला चीज विल बी राइटिंग this as x square plus log x whole to the power 1/3। ऑल राइट एवरीवन, समझ में आया तो बात। क्यूब रूट अगर हटेगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर में हाफ हो जाएगा, क्यूब रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3। समझ में आया तो बात। अब एक बात बताओ, इस लॉ के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे लिखा था 1/x to the power n can be written as x to the power minus n, all right। तो ये अगर चीज न्यूमरेटर में जाए तो क्या होगा बताओ तो, it will be x square plus log x whole to the power minus 1/3। is this clear? समझ में। अब ये सम में और ये जो सम मैंने बताया तुम लोगों को कोई डिफरेंस नहीं, एकदम सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, दैट इज dy/dx equals to -2/3 x square plus log x whole to the power minus 4/3 into 2x plus 1/x। This is the answer, clear। x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। Copy it fast। Now there are few things which you all have to use directly, and what are those things? सबसे पहला चीज, जब भी ddx of x आता है तो उसके लिए हम लोग स्टेप्स कभी शो नहीं करते, दैट इज
1 x to the power 1 minus 1, 1 x to the power 0, anything to the power 0 is 1. इतना थोड़ी ना हम स्टेप शो करेंगे, डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1. ठीक उसी तरह अगर मान लो तुमको इस तरह का सिचुएशन मिलता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स में इतना प्रोसेस दिखाने का जरूरत नहीं है. दैट इज पहले रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिखो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 का, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने का पूरा प्रोसेस, इतना दिखाना नहीं है. Is this clear? We don't have to show this number of many steps, okay? x to the power minus half डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है कि अगर मान लो x to the power n है तो वो 1 by x to the power minus n लिख सकते हैं, 1 by x to the power n है तो वो x to the power हम लोग minus n लिख सकते हैं. मतलब ये हुआ कि अगर हम एक फ्रैक्शन में, सिंपल वर्ड में, तुम लोग ये सीखा होगा जूनियर क्लास में, एक फ्रैक्शन का अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो पावर चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से. ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे x टू द पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में ले गए तो प्लस हाफ हो गया, और उसके बाद x टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइम इतना स्टेप्स को स्किप कर देना, ये स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है. डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या लिखेगा तुम लोग, 1 by 2 रूट एक्स. अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अप्लाई करके बहुत सारे सम्स को हम लोग इजी बना सकते हैं. सो एवरीवन यू कैन कॉपी डाउन दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हरिया, सो देखना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x plus log x. Let's take a very simple example. Now here we find that देखना एक बार, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे रूट है तो क्या मैं रूट को हटा के पावर में हाफ लिखूं, नहीं. हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इस टाइप का सिचुएशन में कि हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे रूट एक्स का. तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 by 2 रूट एक्स. ऑलराइट एवरीवन, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 by 2 रूट एक्स. सो एग्जैक्टली सेम वे. एक बात बताओ, यहाँ पे डी डी एक्स तो है, ठीक है, डी डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ. तो अगर तुम इसको अगर तुम इससे कंपेयर करो, x के जगह पे यहाँ क्या है बताओ. तो देखो वो चीज है जिसको मैंने सर्कल की है, क्या है बताओ, इट इज x प्लस लॉग x. हम क्या करेंगे, पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम रूट x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ रूट x. इट इज 1 by 2 रूट x. हो गया कंप्लीट. देखो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 by 2 रूट एक्स. इस प्रोसेस में मैंने क्या किया है, x जो x नहीं है उसको मैंने अज्यूम किया है उस पार्ट को. अब मैं उसको क्या करूंगा, फर्दर डिफरेंशिएट, दैट इज डी डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x. नाउ डी डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x में हम डी डी एक्स ऑफ x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डी डी एक्स ऑफ लॉग x अलग डिफरेंशिएट करेंगे. डी डी एक्स ऑफ x इज 1 and डी डी एक्स ऑफ लॉग x is 1 by x. Alright everyone. Now exactly same way मैं अभी 2-3 सम दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार फटाफट करो. Questions are so everyone try these two questions again. Just everyone see it. So the first one, okay. So you have y equals to square root of
x square plus root sin x. Okay, so first of all ddx of y, and y is square root of x square plus square root of sin x. So ddx of y becomes dy by dx. इस पार्ट में इस पूरा को पहले x अज्यूम कर लेना, ठीक है, बिकॉज ddx ऑफ, ध्यान देना एक बार, ddx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x. अब जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. इसको अज्यूम किया हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस रूट साइन x को. जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म्स है तो दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ स्क्वायर रूट and square root of sin x. ddx of x square is 2x. यहां पे सिर्फ वापस से वही प्रॉब्लम आ गया, किस फॉर्म में ये ddx of root x के फॉर्म में. तो ddx of root x क्या होता है 1/2 रूट x. लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताना एक बार, sin x है. देखो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे sin x है, तो वापस से x sin x को अज्यूम करो, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट sin x. ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने जिसको अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. किसको अज्यूम किया था हम लोगों ने, sin x को, तो sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. एंड ध्यान देना एक और चीज, जब हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसी वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा के साथ मत मल्टीप्लाई करना. ओके, नेक्स्ट. So we have 1/2 square root of x square plus square root of sin x, 2x plus ddx of sin x क्या होगा cos x. चेक कर लो फॉर्मूला. So this is your answer. Now एक बार ये कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ था, मैं दूसरा नंबर भी बताता हूँ. सब का सेकेंड वाले सब का मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ. The answer is dy by dx equals to 1/2 square root of x log x ब्रैकेट में 1 plus log x. ऑलराइट, चेक बॉक्स. सबका मिला आंसर? ओके, सबका. अगर नहीं मिला किसी का, किसी को सिर्फ आंसर देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया और वो अपना मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, प्लीज स्पीक आउट. ओके, बिकॉज अब दोबारा चांस थोड़ी ना मिलेगा. कितना बार ये चीज को किया जाएगा? जब हम कराए थे डिफरेंशिएशन तभी भी 5 बार 6 बार रिपीट किए थे क्लास, फिर बैकअप क्लास, फिर भी अगर अब क्लियर नहीं होगा तो अब तो टाइम नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम के बाद तो किया नहीं जा सकते हैं. तो एक बार जब भी जिसको इसमें कोई डाउट है अगर तो बोलो एक बार, नहीं है तो आगे फिर बढ़ते हैं लोग. ओके, नेक्स्ट. नाउ सी, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक है, ध्यान रखना. Suppose we have y equal to 3 sin x square plus x plus 1. Let's take this up. तो ध्यान से एक बार नोट करना, अगर मान लो ddx ऑफ sin x देखा जाए, देखो पहले तुम लोग अपने फॉर्मूला कॉपी में चेक करो कि ddx ऑफ sin x ही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना फॉर्मूला का, है कि नहीं? इसके अलावा तो और कोई फॉर्म नहीं है इस फॉर्मूला का. तो अब इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे ddx, देखो ddx हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x है यहाँ पे, मतलब ये हुआ, देखो इससे समझना क्या, चेन रूल को समझने का सबसे बेटर तरीका है. मतलब ये हुआ कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला में भी x की जगह पे, अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी अगर इस x के जगह पे कुछ और चीज होता है तो उस पार्ट को अज्यूम करना पड़ेगा. समझ में आया तो बात? मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को अगर x नहीं है, x है तब तो डायरेक्ट cos x लिख के निकल जाएंगे, लेकिन अगर x के जगह कुछ और होता है तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को अज्यूम करेंगे एंड देन फर्दर डिफरेंशिएट. इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी जस्ट, सो आई वाज हियर इन दिस पार्ट, जस्ट नोट डाउन. सो मैं ये बोला कि देखो चेन रूल को समझने का बहुत सिंपल तरीका है. देखो सिंपल तरीका क्या है
कि ये डी डी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे x के जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जहां पे x है, अगर मान लो क्वेश्चन में उस जगह x नहीं होता है तो बस करना क्या है, उस पार्ट को एज्यूम करना है। तो एक बात बताओ तुम लोग, इस लॉजिक से तुम लोग क्या देख पा रहे हैं, बताओ जस्ट टेल मी वंस। इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले तो बताओ तो किसके जगह पे x नहीं है, बताओ। आई मीन x के जगह पे क्या है, दिस वे, सी दिस वे, बताओ तो x के जगह पे क्या है, इस x के जगह पे यहाँ क्या है, बताओ तो क्वेश्चन। यस, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को, ठीक है, इस पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे पहले x, ठीक है। सो वी हैव डी डी एक्स ऑफ y विच इज dy बाई dx, और डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। और हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया था उसको अब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। What is ddx of x square? 2x. What is ddx of x? 1. What is ddx of 1? 0. So this is your answer. All right, everyone. Copy down this and then try the next sum which I am giving you. Okay? Try these two questions only. Okay, first. Okay, 3 questions. 1, 2, and 3. Try once. इसका आंसर होगा dy by dx equals to 2x sec square x square plus 2। दूसरा वाला का आंसर होगा 2x plus 1 by x by 2 square root of x square plus log x minus sin square root of x square plus log x। तीसरा वाला का आंसर हो जाएगा 1 by 2 root over of sin root over x plus 1 into cos of root over x plus 1 into 1 by 2 root over x plus 1। ठीक है, ये आंसर है। और इसके बाद एक बार तुम लोग देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और मैं एंड कर रहा हूँ आज का क्लास। होमवर्क मिल जाएगा आपको, और होमवर्क मिलेगा तुम लोग के ग्रुप।